जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम नीति श्लोका जो कि हमारे ट्यूशन का 7वां अध्याय है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नीति श्लोका पाठ के जितने भी पद थे उनकी चर्चा हम हिंदी में कर चुके हैं। पद अर्थात श्लोक उन सभी को हमने हिंदी में डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में लिंक, प्लेलिस्ट सेक्शन में वीडियो का या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए, उससे आपको होगा क्या, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि विनय किसका नाश करता है। तो विनय आकृति का नाश करता है। आकृति यानी अपयश, अपयश यानी आपके विषय में, समाज में फैली हुई अफवाहें या फिर बुराइयां। उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्षमा है। क्षमा ही उत्तम शांति है। ऑप्शन नंबर ए। आचार, यहाँ पे आचरण होगा। आचरण, आचरण का हनन किससे होता है? तो अलक्षण या कुलक्षण, आपके लक्षण पर ही आचरण डिपेंड करता है। तो यदि आपका लक्षण अच्छा नहीं हो तो आपका लक्षण अच्छा नहीं हो तो आपका आचरण का हनन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी। देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा, तो चौथा क्वेश्चन है, घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा स्त्री है। सुलभ कौन है? तो सुलभ यानी कैसे कौन सुलभ है, कौन जो है आसानी से मिल जाता है? तो सतत प्रियवादी। सतत प्रियवादी का अर्थ होता है, सतत का अर्थ होता है लगातार, हमेशा, और प्रिय का अर्थ होता है अच्छा, और वाद का अर्थ होता है बोलना, और वादी का अर्थ होता है बोलने वाला। तो सतत प्रियवादी का अर्थ होगा हमेशा अच्छा बोलने वाला। हमेशा अच्छा बोलने वाला अर्थात आपकी चापलूसी करने वाला जो होता है वह सुलभ होता है। जहां जाइएगा वहां आपको मिल जाएगा। नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय धर्म को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए। परम श्रेय किसे कहा गया है? तो परम श्रेय धर्म को कहा गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा मिर्जिया से होती है। मैंने आपको बताया था अर्थ वाले वीडियो में कि ऑप्शन है मिर्जिया हो या फिर उपटन, उपटन हो, उपटन हो या फिर स्वच्छता हो, स्वच्छता। तो इन तीनों में से कोई भी हो उसे लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन में मिर्जिया दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी मिर्जिया इसका उत्तर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोक पाठ विदुर नीति से संकलित है। यदि ऑप्शन में विदुर नीति ना रहे और महाभारत रहे तो महाभारत पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि विदुर नीति भी भगवत गीता के समान महाभारत का ही एक अंश है। इसलिए ऑप्शन में यदि महाभारत रहे तो उसे टिक कर दीजिएगा। यदि ऑप्शन में विदुर नीति रहे तो उसे टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन में कोई एक रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे, कोई एक ही रहेगा। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो प्रियवादी पुरुष सुलभ होते हैं। जो चापलूसी करने वाले हो कैसे होते हैं? तो सुलभ होते हैं। आपको जहां जाइएगा तहां मिल जाएंगे ये लोग। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो मैंने आपको बताया था उद्योग पर्व से संकलित है अर्थ वाले वीडियो में। परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो परम तृप्ति देने वाली विद्या है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या है। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, आलस, क्रोध और दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख आता है। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते, इसका अर्थ होता है कि बिना पूछे बहुत बोलने वाले। ये जो उक्ति है या फिर ये जो वाक्य है वो किस पाठ से लिया गया है? तो नीति श्लोक पाठ से लिया गया है, जिसमें बताते हैं धृतराष्ट्र से विदुर बताते हैं कि जो मूर्ख होता है वह बिना पूछे बहुत बोलता है। अपृष्टो बहुभाषते, तो यह नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? तो मंत्री विदुर जो होते हैं वो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक के द्वार 3 प्रकार के होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। विनय को कौन मारता है? विनय को आकृति मारती है, अर्थात आकृति या अपयश। अपयश यानी समाज में फैली हुई आपके संदर्भ में बुरी बातें या फिर अफवाह है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो जो व्यक्ति प्रियवादी होते हैं, अर्थात आपके बारे में हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, वही व्यक्ति सुलभ होते हैं, आपको सभी जगह मिल जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? तो नीति श्लोका पाठ में कुल 10 श्लोक है। सतत प्रियवादी लोग, सतत प्रियवादी यानी हमेशा आपकी बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने वाले लोग होते हैं। अर्थात कैसे होते हैं? तो दुर्लभ थोड़े जो होते हैं, सुलभ होते हैं। जहां जाइएगा तहां चापलूस सब मिल जाता है। अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ यानी कोई बड़ी घटना होने से कैसे आप बचा सकते हैं? तो पराक्रम से। पराक्रम यानी बल से। यदि आपके पास बल होगा तो आप किसी प्रकार के अनर्थ होने से बचा सकते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है। योग का अर्थ होता है अभ्यास। तो विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से, यानी अभ्यास से, प्रैक्टिस से। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो सुख देने वाली अहिंसा है। ऑप्शन नंबर डी। विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति। ये क्वेश्चन अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो विदुर नीति से कौन सा पाठ संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ जो है वो विदुर नीति से संकलित है। देखिए, ये हमारा कल का HW क्वेश्चन था कि भारत महिमा पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? ये ऑप्शन गलती हो गया है, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन होगा। तो आप मान लीजिए कि 3 ऑप्शन दिया गया है। ये एक ऑप्शन मिटा देते हैं, ये ऑप्शन मिटा देते हैं।
ये इन तीनों में सही आपको बताना है। तो भारत महिमा पाठ जो है वह विष्णु पुराण से संकलित है। मैंने आपको एक ट्रिक भी, एक लॉजिक भी बताया था कि आप कैसे याद कर सकते हैं इसे। आज का हमारा एचडब्ल्यू क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी तथा अलस कथा में किसकी कहानी है। ये जो क्वेश्चन है वो अलस कथा नाम की कहानी से है, जो कि हमारा थर्ड अध्याय है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके इसका लेक्चर देखिए, उसके बाद आके इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन कीजिए। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम नीति श्लोक जो पार्ट है हमारा, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जैसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।